आज हम तलाक़ से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे जो उमूमी एतबार से हर शख्स के लिए सीखना लाजिम और ज़रूरी है, ख़ासकर जो शादी का इरादा रखते हैं या वो अफराद के जो शादी शुदा हैं, तो उन सब के लिए ये मसाइल सीखना लाजिम और ज़रूरी है। तलाक़ जो है उसका मतलब होता है कि निकाह की वजह से औरत जिस पाबंदी में आ जाती है शौहर की, उस पाबंदी को ख़त्म करने का नाम तलाक़ है। और ये अल्फाज से ही होती है, तहरीर से भी हो सकती है, लेकिन वैसे बुनियादी तौर पर ये अल्फाज से तलाक़ दी जाती है और ये शौहर का इख्तियार होता है। शौहर को अल्लाह ताला ने इसके बारे में फ़रमाया कि बियदिही उक़दतुन निकाह, कि शौहर के हाथ में निकाह की गिरा है। इसकी इब्तदाई तौर पर दो किस्में होती हैं, एक रजई है और एक बाइन तलाक़ होती है। रजई तलाक़ का मतलब ये होता है कि इद्दत के बाद निकाह ख़त्म होता है। तलाक़ दी तो इद्दत शुरू हो जाती है और जब इद्दत मुकम्मल हो जाती है तब निकाह ख़त्म होता है। ऐसी तलाक़ को तलाक़ रजई कहा जाता है। इसमें अगर 3 से कम तलाक़ें दी होती हैं तो शौहर रुजू भी कर सकता है। बाइन तलाक़ इसके बरअक्स होगी कि तलाक़ देते ही निकाह ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा वक्फ़ा होता है, इद्दत गुजारने तक वक्फ़ा होता है और यहाँ बाइन में फ़ौरन निकाह ख़त्म हो जाता है। रजई तलाक़ जब दी जाती है तो वो ऐसे अल्फाज के साथ दी जाती है कि जो तलाक़ के लिए ख़ास होते हैं, उसको सरी लफ्ज़ कहा जाता है। और बाइन तलाक़ ऐसे अल्फाज के साथ वाक़ होती है जो तलाक़ के माना में भी इस्तेमाल होते हैं और तलाक़ के अलावा मानी में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो अल्फाज तलाक़ दो तरह के हैं, एक सरी और एक किनाया। सरी जैसा कि आपको बताया कि बिल्कुल वाज़े, जिसको सुनते ही जहन फ़ौरन तलाक़ के माना की तरफ मुंतकिल हो जाए। तो हर वो लफ्ज़ के जो ये तलाक़ का माना कि निकाह की वजह से जो पाबंदी औरत पाबंद हो जाती है, उस पाबंदी को ख़त्म करने वाला माना जो लफ्ज़ भी अदा करेगा उससे तलाक़ वाक़ हो जाएगी। तो ये दो तरह के, एक सरी बिल्कुल वाज़े कि सुनते ही और किसी माना की तरफ जहन नहीं जाएगा बल्कि इसी माना की तरफ जहन जाएगा कि तलाक़ यानी निकाह को ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा ये किनाया कि इससे दीगर मानी भी मुराद हो सकते हैं। सरी में जैसे तलाक़ का लफ्ज़ है उर्दू में, इंग्लिश में डाइवोर्स है और दीगर ज़बानों में अपने अपने बाज़ ऐसे अल्फाज होंगे जो बिल्कुल इस ही माना के लिए होंगे, उसी माना के साथ ख़ास हो चुके होंगे और इससे दूसरा माने की तरफ जहन नहीं जाता होगा, तो ऐसे अल्फाज को सरी कहा जाएगा। जैसे कि तलाक़ हमारे यहाँ उर्दू में है, इसी तरह लफ्ज़ छोड़ा अगर कहेगा शौहर तो वो भी सरी में आएगा। इसी तरह से अगर फ़ारिग़ किया, कराइन मतलब ख़ारिज में ऐसे ना हो कि जैसे किसी और चीज़ से फ़ारिग करना मुराद लिया जा सकता हो, तो फ़ारिग किया भी सरी में आता है और इससे तलाक़ रजई वाक़ होती है। यानी अगर 3 से कम तलाक़ें दी हैं तो शौहर रुजू भी कर सकता है, यानी वो सिर्फ़ इतना कह दे कि मैं रुजू करता हूँ, तो ये फिर से मियाँ बीवी हैं और अब जितनी तलाक़ें बाकी हैं वो जितनी तलाक़ें दी हैं, एक दी है तो 2 का इख्तियार रहेगा और 2 दी हैं तो अब 1 तलाक़ का इख्तियार रह गया। लेकिन अगर लफ्ज़ सरी से ही, वाज़े लफ्ज़ से ही 3 तलाक़ें दे दी तो फिर रुजू का इख्तियार नहीं रहता है और वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा बन जाती है, हुर्मत मुग़ल्लज़ा साबित हो जाती है। तो ये अल्फाज दो तरह के हैं, एक सरी और एक किनाया। किनाया जैसे दफ़ा हो, निकल जा, पर्दा कर, इस तरह के अल्फाज जो हैं इससे ये तलाक़ वाला माना भी मुराद लिया जा सकता है और इसके अलावा ये दीगर मानी में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो लिहाजा फिर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी होगी, ख़ारजी अहवाल कि ख़ारिज में मामला क्या चल रहा है, उससे कोई माना मुतय्यन हो सकता है तो उससे मुतय्यन होगा, वरना शौहर की नीयत का एतबार भी किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये लफ्ज़ किस नीयत से बोला है। तो देखें, सरी में जो लफ्ज़ सिर्फ तलाक़ के लिए ख़ास हो, जैसे तलाक़, लफ्ज़ तलाक़, छोड़ा या फ़ारिग किया। किनाया जिस लफ्ज़ से तलाक़ के अलावा दीगर माना का भी इरादा किया जा सकता हो, जैसे जा और दफ़ा हो वग़ैरह। फिर जब ये तलाक़ दी जाती है तो उमूमन लफ्ज़ से ही तलाक़ दी जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया बियदिही उक़दतुन निकाह, तो ये शौहर तलाक़ दे सकता है, उसी के हाथ में है और उसी का इख्तियार है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शौहर बीवी को तलाक़ का इख्तियार दे देता है तो फिर इसके पास भी रहता है और बीवी को जिस तरह से इख्तियार दिया है उस एतबार से वो भी तलाक़ वाक़ कर सकती है। लेकिन असलन शरीयत मुताहरा ने शौहर को ये इख्तियार दिया है, ये उसकी अथॉरिटी है, वो इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अगर उसने इख्तियार दिया तो फिर औरत के पास भी इसका इख्तियार आ सकता है। लेकिन जब वो इख्तियार देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, वो दे सकता। अल्फाज से तलाक़ देगा या तहरीर से, तो लफ्ज़ से ही तलाक़ देते हैं आम तौर पर, लफ्ज़ ही से देंगे। अगर तहरीर से देंगे तो तहरीर से तलाक़ देने में नीयत की ज़रूरत
होगी। और बोल नहीं सकता है, गूंगा है, तो फिर वो तहरीर अगर लिख सकता होगा तो लिखने से तलाक होगी, वरना इशारे से वो तलाक देगा। अब जब ये लफ्ज़ सरी हम कहते हैं कि लफ्ज़ सरी किसी ने बोला लफ्ज़ तलाक से किसी ने तलाक दी, और वो कहता है कि मेरी नीयत नहीं थी, इसमें नीयत का एतबार नहीं होता, क्योंकि ये इतना वाज़े लफ्ज़ है कि इसमें नीयत का कोई एतबार ही नहीं है, क्योंकि ये बोलते ही सुनने वाले के जहन को इस ही एक माना की तरफ जहन को मुंतकिल करता है, लिहाजा इसमें शौहर की नीयत का एतबार ही नहीं होगा। यानी यहाँ के ये चाहता है कि तलाक हो ही ना, मेरी नीयत नहीं थी, या वो कुछ और तब्दीली करना चाहता है, वाक़ई भी करना चाहता है, और वो कहता है मेरी नीयत 3 तलाक की थी, तब भी इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। सरीह लफ्ज़ से एक तलाक़ रजई वाक़ होती है। जब सरी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ तलाक़ एक बार, तो एक ही तलाक़ रजई वाक़ होगी। अगर शोहर कहे कि वाक़ ना हो, ये चाहे कि भाई मेरी नीयत नहीं थी लिहाजा इस लफ्ज़ से तलाक़ वाक़ ना हो, उसकी नीयत का कोई एतबार नहीं है। या वो ये तब्दीली करना चाहे कि मैं एक से ज़्यादा की मैंने नीयत की थी, तब भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, लफ्ज़ सरी से एक तलाक़ रजई वाक़ होगी। या वो ये चाहता है कि मैं इससे सख्त वाली तलाक़ वाक़ कर दूँ, यानी उसकी नीयत नहीं सुनी जाएगी, यानी बिल्कुल कि तलाक़ वाक़ई ना हो, ये भी मोतबर नहीं है। एक से ज़ायद का इरादा करे, ये भी मोतबर नहीं है। या कोई सख्त तलाक़ का इरादा करे, जैसे बाइन की नीयत थी, तब भी उसकी नीयत का कोई एतबार नहीं होगा। सरी लफ्ज़ से तलाक़ दी तो कायदा यही है कि एक तलाक़ रजई वाक़ होगी, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी कहेगा तो उसकी नीयत का एतबार नहीं होगा, और वो ये चीज़ें कह सकता है मेरी नीयत ही नहीं थी, यानी वो चाहता है कि तलाक़ ही वाक़ ना हो। सॉरी, आपको बोलना नहीं चाहिए था। वो एक से ज़्यादा तादाद को बढ़ाना चाहता है, नहीं होगा, नहीं सुनी जाएगी। वो सख्त तलाक़ वाक़ करना चाहता है कि इद्दत के बाद निकाह ख़त्म होने वाली नहीं, बल्कि मैं बाइन देना चाहता हूँ, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सरी, लिहाजा इससे तलाक़ बाइन वाक़ नहीं होगी। ख़ास हालात में बाज़ औक़ात होती भी है कि जिससे निकाह किया और अभी रुख़सती नहीं थी, उसको लफ्ज़ तलाक़ से तलाक़ देगा तो वो लफ्ज़ तलाक़ से बाइन पड़ जाती है। लेकिन इसके अलावा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लफ्ज़ तलाक़ इस्तेमाल करेगा तो तलाक़ रजई वाक़ होगी, एक तलाक़ रजई वाक़ होगी। तो एक और रजई, इसके अलावा अगर वो नीयत ज़ाहिर करता है कि वाक़ ही ना हो, या कहता है कि वाक़ हो मगर एक से ज़ायद हो, या कहता है कि वाक़ हो लेकिन रजई ना हो बल्कि बाइन हो, ही विल नॉट बी लिसन, यानी उसकी बात को नहीं सुना जाएगा और एक तलाक़ रजई के वाक़ होने का हुक्म दिया जाएगा।